बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कल हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी पहचान देखी थी, उसे कैसे बनाते हैं वो देखा था, कुछ एग्जांपल्स की थी। आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ फिक्रे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। लड़कियाँ 2 साल से स्कूल आ रही हैं। क्या उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है? हम कई घंटों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो हमें 15 दिन से नसीहत नहीं कर रहे हैं। क्या तुम्हारे दोस्त अक्टूबर से तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं? क्या मरीज़ 4 दिन से नहीं नहा रहा है? शिकारी कई माह से जाल नहीं बिछा रहा है? क्या मेहमान 1 घंटे से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं? जी जनाब, इनको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तरीका वही है कि पहले पहचान करेंगे, फिर स्टेटस चेक करेंगे, फिर उसके बनाने का तरीका देखेंगे। तो फिक्रा किस स्टेटस में कैसे बनाया जाएगा। जी पहचान कीजिए। पहला फिक्रा पढ़िए। लड़कियां 2 साल से स्कूल आ रही हैं। हम लोगों ने कल ये देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन अगर ज़माना या वक्त किसी फ़िक्रे में आ जाए, उर्दू के किसी फ़िक्रे में ज़माना या वक्त आ जाए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। जैसे 1 महीना, 1 घंटा, 2 साल, 1970, 1980, ऐसे करके जब कोई वक्त या ज़माना आ जाए किसी फ़िक्रे में, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। अदरवाइज़ दोनों की पहचान लास्ट पे वही है, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। ठीक है। लड़कियां 2 साल से स्कूल आ रही हैं। उर्दू फिक्र के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो फिक्रा है 2 टेंसों में बन सकता है, 2 टेंसेस में बन सकता है। एक तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि ये फिक्रा प्रेजेंट में बनेगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा? अब एक चीज़ पे गौर करना है कि वक्त या ज़माना उसमें अगर है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। अगर वक्त की या किसी ज़माने की बात नहीं हो रही तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। ठीक है। अब इसे गौर से पढ़ें तो यहाँ पे 2 साल एक मुद्दत, एक ज़माना है। ठीक हो गया। यानी 2 साल से स्कूल आ रही हैं। लड़कियां 2 साल से स्कूल आ रही हैं। 2 साल एक पीरियड है, एक ज़माना है, एक वक्त है। तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। ठीक हो गया जी। फिर देख लें एक बार पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ऑलमोस्ट सेम है। उर्दू फिक्र के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आता है। लेकिन अगर उस फिक्र उर्दू वाले फिक्रे में वक्त या ज़माने की बात हो तो फिर हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बढ़ाएंगे। ठीक हो गया जी। पहचान हो गई। स्टेटस चेक करें। ना तो कोई सवाल पूछा गया, ना नहीं का जिक्र है, तो ये सादा है, सिंपल है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल बनाने का तरीका क्या है कि फाइल के बाद हैव बिन या हैज बिन लगाकर, हैज बिन या हैव बिन लगाकर, आप लोगों ने कल लिखे हुए हैं अपने पास, वो निकाल के सामने रख लें ताकि हेल्प ले सकें। फाइल के बाद हैज बिन या हैव बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। यहां तक तो बात होगी उसके एक हिस्से की। अब उसके बाद हम लोगों ने ये वक्त जब जाहिर करना है तो वक्त जाहिर करने से पहले सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सिंस या फॉर लगाकर वक्त या जमाना लिखेंगे। ऐसे ही था ना, कल जो हम लोगों ने टेंस लिखा था उसका सिंपल बनाने का तरीका यही था। ये पोर्शन सभी के साथ आएगा, बाकी ये चेंज होता जाएगा। अब सिंस किसके साथ लगना है हम लोगों ने कल थोड़ा सा इस पर डिस्कस किया था। सिंस हर वो जो जिसके एग्जैक्ट टाइमिंग का पता हो आपको, या एग्जैक्ट वक्त का पता हो, एग्जैक्ट जमाने का पता हो। यानी अगर सिर्फ मैं कहूं 2 साल तो समझ नहीं आती कौन से 2 साल। अगर मैं कहूं 1970, 1980, तो ये एक परफेक्ट एग्जैक्ट डेट है। तो ये इनके साथ जो ऐसे एग्जैक्ट या हो गया संडे, वो 2 दिन से यहां पे बैठा हुआ है, 2 दिन कोई भी हो सकते हैं। वो अतवार से यहां पे बैठा हुआ है, अब संडे आया, अतवार आया, एक फिक्स डे है, तो ये इनके सबके साथ सिंस आएगा। जो अननाउन हो उनके साथ फॉर आएगा। ठीक हो गया। चलें जी, अब इसे बनाना शुरू करते हैं। लड़कियां 2 साल से स्कूल आ रही हैं, फाइल के बाद हैज बिन या हैव बिन, लड़कियां प्लूरल फॉर्म है तो हैव बिन आएगा। लड़कियां द गर्ल्स, हैव बिन, आना फर्स्ट फॉर्म होता है कम। अब देखिए कम होता है फर्स्ट फॉर्म, ऐसे लिखते हैं COME। जब ING लगेगा तो ई हट जाएगा, ये ई हट जाएगा, कमिंग ऐसे आएगा। द गर्ल्स हैव बिन कमिंग, कहां पे आ रही थी, टू स्कूल। अब है सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट बन गया। फाइल के बाद हैज बिन या हैव बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING, ये फाइल है, हैज बिन लग गया है, कमिंग वर्ब के साथ ING लग गया, कहां पे आ रही है, मफूल भी लग गया यानी ऑब्जेक्ट भी लग गया। अब है सिंस या फॉर लगाकर वक्त या जमाना लिखना है। 2 साल, कोई भी 2 साल हो सकते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो हम कहेंगे कि फॉर 2 years, फॉर 2 years। ठीक हो गया। द गर्ल्स हैव बिन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 years। अब थोड़े से और करेंगे तो फिर और क्लियर हो जाएगा। अब इसे मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं ताकि ये मिक्सअप ना हो। देखिए अब क्या उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है, उर्दू फिक्र के आखिर में रहा है, रही है, पॉसिबिलिटी 2 टेंसेस की है कि दो टेंसेस में ये बन सकता है। अब वक्त लग गया 8 बजे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ गया। फिर स्टेटस चेक कीजिए, स्टेटस में क्या है, इंटरोगेटिव हो गया। स्टेटस अब सिंपल नहीं रहा, अब इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव बनाने का तरीका क्या है कि फाइल से पहले हैज या हैव, फाइल से पहले हैज या हैव, फाइल से पहले हैज या हैव और
फाइल के बाद बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक हो गया? बनाइए। उस्ताद टीचर सिंगुलर है, इनके साथ हैज आएगा। हैज द टीचर बिन। यहां तक तो क्या करते रहे टीचर? पढ़ा रहे थे। हैज टीचर बिन टीचिंग। अब देखिए 8 बजे से 8 बजे एक एग्जैक्ट टाइम है, हम लिखेंगे कि सिंस यहां पे आना चाहिए। सिंस 8 o'clock। हैज द टीचर बिन टीचिंग सिंस 8 o'clock। फाइल से पहले हैज या हैव और फाइल के बाद बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। टीच होता है पहली फॉर्म, आईएनजी साथ लग गया। फिर सिंस या फॉर लिखकर वक्त लिखना है या जमाना लिखना है। सिंस 8 o'clock एक एग्जैक्ट टाइम है, इसके साथ सिंस आएगा। हम कई घंटों से आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए रहे हैं लास्ट पे है, वही बात कि पॉसिबिलिटी है कि दो टेंसेस में ये बनेगा, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखते हैं कि वक्त का या ज़माने का कोई जिक्र आया तो कई घंटों, वक्त की बात आ गई तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। स्टेटस चेक करें, ये सिंपल है जैसे पहले हम लोगों ने ये बनाया, यानी फाइल के बाद हैज़ या हैव लगाकर, फाइल के बाद हैज़ बिन या हैव बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, बाद में सिंस या फॉर लगाकर वक्त लिखना है, वक्त या ज़माना लिखेंगे। हम कई घंटों से, वही प्लूरल है, इसके साथ हैव आता है हमेशा। वी हैव बिन वेटिंग फॉर यू। वी हैव बिन फाइल के बाद हैव बिन या हैज बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है? किसका इंतजार कर रहे थे? तुम्हारा, फॉर यू। अब कई घंटों है, यानी कोई फिक्स नहीं है, कोई से भी कई घंटे हो सकते हैं, तो फॉर आएगा। फॉर सेवरल आवर्स। सेवरल, SEVERAL, सेवरल आवर्स। जगह थोड़ी है, या तो वो साफ करूं या ये साफ करूं। For several hours. We have been waiting for you for several hours. ठीक हो गया? इसको भी सेपरेट कर देते हैं। वो हमें 15 दिन से नसीहत नहीं कर रहे हैं। वो हमें 15 दिन से नसीहत नहीं कर रहे हैं। पहचान कीजिए, रहे हैं आया है। अब दो टेंसेस में हैं जिनमें चांस है इसके ट्रांसलेट होने का। अब 15 दिन एक वक्त लग गया, एक पीरियड लग गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। बनाने का तरीका, स्टेटस चेक करेंगे तो है नेगेटिव टेंस। नेगेटिव टेंस कैसे बनता है? फाइल के बाद हैव नॉट बिन या हैज नॉट बिन लगाकर, हैव नॉट बिन या हैज नॉट बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर लिख के वक्त या जमाना लिखना है। वो हमें यानी दे, प्लूरल है ना, यहाँ पे रहे हैं, तो फिर वो जो है वो दे में आएगा। दे हैव बिन, नहीं कर रहे हैं, वहां पे नहीं की बात है, नेगेटिव है। दे हैव नॉट बिन
advising us for 15 days. ठीक हो गया जी। दे हैव नॉट बिन एडवाइजिंग अस फॉर 15 डेज। फाइल के बाद हैव नॉट बिन या हैज नॉट बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर लगाकर वक्त या जमाना लिखेंगे। जी जनाब, एक्चुअली जगह थोड़ी है और एक्सप्लेनेशन के लिए जगह ज़्यादा चाहिए, फिर भी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, कंसंट्रेट कीजिए बस। यहाँ पे देखिए, वो हमें 15 दिन से नसीहत नहीं कर रहे हैं, ये नेगेटिव फिक्रा है। फाइल के बाद हैव नॉट बिन या हैज़ नॉट बिन, एडवाइस होता है ADVISE। जब ING लगेगा, जैसे ये ई हट गया था ऐसे ये ई भी हट जाएगा तो एडवाइजिंग हो जाएगा, एडवाइजिंग। ठीक हो गया। फॉर 15 डेज। नेक्स्ट जी, क्या तुम्हारे दोस्त अक्टूबर से तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं? फिक्र की पहचान कीजिए। रहे हैं, वही बात कि चांसेस है कि दो टेंसेस में ये बनेगा। अब देखें, अक्टूबर की बात हो गई, एक महीने की बात होगी, एक टाइम की बात हो गई, तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा। स्टेटस चेक कीजिए, ये इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। ठीक हो गया। बनाने का तरीका क्या है कि फाइल से पहले हैव या हैज और फाइल के बाद नॉट बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, बाद में सिंस या फॉर लगाकर वक्त या ज़माना लिखेंगे। क्या तुम्हारे दोस्त रहे हैं, यानी मतलब है कि एक दोस्त नहीं है, एक से ज्यादा दोस्त हैं, जमा है तो हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। हैव योर फ्रेंड्स not been helping you? अब देखिए, हैव योर फ्रेंड्स नॉट बिन हेल्पिंग यू कब से? अक्टूबर से। अक्टूबर एक महीना है, एक एग्जैक्ट महीना है, तो हम कहेंगे कि सिंस अक्टूबर। ओ कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हैव योर फ्रेंड्स नॉट बिन हेल्पिंग यू सिंस अक्टूबर? योर फ्रेंड्स आएगा यहाँ पे। ये है फाइल, सब्जेक्ट ये है, फाइल से पहले हैव या हैज और फाइल के बाद नॉट बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ये ऑब्जेक्ट आ गया। फिर सिंस या फॉर लगाकर वक्त या जमाना लिखेंगे। सही हो गया। चलें जी आगे। क्या मरीज 4 दिन से नहीं नहा रहा है? पहचान कीजिए, रहा है, वही बात, दो चांस है दो टेंसेस की। 4 दिन की बात होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया। स्टेटस चेक कीजिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। बनाने का तरीका भी हम लोगों ने देखा है, सेम ऐसे ही है। फाइल से पहले हैव या हैज और फाइल के बाद नॉट बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर लगाकर वक्त या जमाना लिखेंगे। मरीज एक है, रहा है मतलब एक है, एक बंदा है, पेशेंट्स नहीं है, पेशेंट है तो हैज आएगा। हैज द पेशेंट नॉट बीन, नहाना होता टेकिंग अ बाथ, टेक अ बाथ, तो यहां पे उसके साथ आईएनजी आएगा, टेकिंग अ बाथ।
4 दिन से फॉर 4 days। फाइल से पहले फाइल द पेशेंट है, हैज या हैव, और फाइल के बाद नॉट बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। टेक होता है टेक अ बाथ। टेक की जो ई है ये वाली हट जाएगी जब आईएनजी आएगा। टेकिंग अ बाथ। अब वो 4 दिन कोई भी 4 दिन हो सकते हैं, परफेक्ट नहीं है तो इसलिए फॉर आएगा। नीचे है जी, शिकारी कई माह से जाल नहीं बिछा रहा है। शिकारी कई माह से जाल नहीं बिछा रहा है रही है, वही सेम पैटर्न है। कई माह की बात होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया। स्टेटस चेक कीजिए, नेगेटिव है। बनाने का तरीका क्या है कि फाइल के बाद विल नॉट हैव या शल नॉट हैव लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर लगाकर वक्त या जमाना लिखना है। शिकारी क्या है? हंटर, द हंटर आ गया इधर। द हंटर सिंगुलर है तो हैज नॉट बिन। द हंटर हैज नॉट बिन क्या कर रहा है? जाल बिछाना, सेट अ ट्रैप, SET, सेट अ ट्रैप। ट्रैप होता है जाल, सेट बिछाना, सेट अ ट्रैप। सेट की तीनों फॉर्म यही है, सेट सेट सेट, सेट अ ट्रैप। अब जब आईएनजी लगेगा तो ये टीक से पहले वावल है। जब भी किसी लास्ट जो है हमारा लेटर है उससे पहले वावल आ जाए तो उसे हम डबल करते हैं। द हंटर हैज नॉट बिन सेटिंग अ ट्रैप कई माह से कोई भी माह हो सकते हैं, फॉर सेवरल मंथ्स। द हंटर हैज नॉट बिन सेटिंग अ ट्रैप फॉर सेवरल मंथ्स। वही बात कि फाइल के बाद हैज नॉट या हैज नॉट बिन या हैव नॉट बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म सेटिंग अ ट्रैप, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर क्या? फॉर सेवरल मंथ, कई माह कोई भी हो सकते हैं, एक एग्जैक्ट नहीं है पता कौन से, या तो होता अक्टूबर से या जनवरी से, तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे सिंस आएगा। यहाँ पे कोई परफेक्ट या श्योर वाली बात नहीं है तो हम फॉर लिखेंगे जी। लास्ट वाला, क्या मेहमान 1 घंटे से खाने का इंतजार कर रहे हैं? पहचान कीजिए, रहे हैं, पॉसिबिलिटी वही 2 टेंसेस की। 1 घंटा वक्त की बात हो गई तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ गया। स्टेटस देखिए, क्या की बात हो रही है तो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? फाइल से पहले हैज या हैव और फाइल के बाद बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, बाद में सिंस या फॉर लगाकर वक्त या जमाना लिखेंगे। क्या मेहमान रहे हैं, प्लूरल है, द गेस्ट आएगा, उसके साथ फिर हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। हैव द गेस्ट बिन वेटिंग फॉर मील। वेटिंग फॉर मील या फॉर द मील एक ही बात है। वेटिंग फॉर द मील, एक घंटा है, कोई भी घंटा हो सकता है, परफेक्ट नहीं है, एग्जैक्टली कोई बात नहीं हुई तो फॉर आएगा, फॉर एन आवर। अब यहाँ पे एक भी लिख सकते थे फॉर 1 आवर, लेकिन एन आवर लिखना ज्यादा बेहतर है, अच्छा लगता है।
ठीक हो गया। मील यहां पे फूड भी लिख सकते थे, खाना फूड भी होता है, लेकिन मील एक अच्छा वर्ड है। हैव द गेस्ट्स बीन वेटिंग फॉर द मील फॉर एन आवर। ठीक हो गया जी। हम लोगों ने ट्राई की कि कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स करें, ट्रांसलेट करें इनको इंग्लिश में, थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। फिर कुछ पहचान में प्रॉब्लम होनी थी, वो कुछ आइडिया क्लियर किया। उम्मीद है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कल हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद एक टेंस और रह गया, फिर पैसिव शुरू, फिर एक बार इनको रिपीट करेंगे, फिर पैसिव शुरू करेंगे। ठीक हो गया जी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।